आप जो सोचते हैं वही आपकी किस्मत बन जाती है। जोसेफ मर्फी की किताब द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड में वह बताते हैं कि हमारी जिंदगी में सफलता या असफलता का सबसे बड़ा कारण हमारा अवचेतन मन है, जिसे हम अक्सर कम इस्तेमाल करते हैं। मर्फी दो तरह के लोगों की बात करते हैं। एक, मैग्नेटाइज मैन, जो आत्मविश्वास, साहस और विश्वास से भरा होता है, और दूसरा, डीमैग्नेटाइज मैन, जो डर और संदेह में जीता है। डर से भरा इंसान आगे नहीं बढ़ पाता, जबकि आत्मविश्वासी व्यक्ति जीवन में आगे निकल जाता है। और ये सब एक सचेत निर्णय से शुरू होता है कि हम किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। मर्फी कहते हैं कि अवचेतन मन हमारी सोच और विश्वासों से प्रोग्राम होता है। हमारे जीवन की हर घटना, हर अनुभव हमारे ही विचारों की प्रतिक्रिया है। असली ताकत किसी चीज में नहीं, बल्कि उस पर हमारे विश्वास में होती है। हम सब माली की तरह हैं, जो अपने अवचेतन मन में विचारों के बीज बोते हैं। अगर हम सकारात्मक, स्पष्ट और भावनाओं से भरे विचार बोते हैं, तो हमें वैसा ही फल मिलता है। सोच कारण और प्रभाव के सिद्धांत पर काम करती है, इसलिए हमें अपनी सोच की जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि अवचेतन मन बिना भेदभाव किए उन्हीं आदेशों को पूरा करता है जो हम उसे देते हैं। यही कारण है कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता जैसे वाक्य हमारे जीवन में कमी को ही बनाए रखते हैं। मर्फी कहते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग बाहर की दुनिया में उलझे रहते हैं, जबकि जागरूक लोग भीतर की दुनिया पर ध्यान देते हैं, क्योंकि विचार, भावनाएं और कल्पना ही हमारी बाहरी वास्तविकता को आकार देती हैं। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, तुलना नहीं करता, वह सिर्फ प्रतिक्रिया देता है। इसलिए हमारी भाषा, विश्वास और भावनाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं। बचपन में मिले नकारात्मक सुझाव, डर और सीमाएं हमारे भीतर गहराई से बैठ जाती हैं, लेकिन वयस्क होने के बाद हम आत्म सुझाव यानी ऑटोसजेशन के जरिए खुद को फिर से कंडीशन कर सकते हैं। समस्या तब आती है जब हम भ्रम और अनिर्णय में फंस जाते हैं, क्योंकि अवचेतन मन स्पष्ट आदेश चाहता है। मर्फी आत्मनिरीक्षण, सजगता और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाने की सलाह देते हैं, क्योंकि जब हम खुद को अपने विचारों से अलग देख पाते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। विश्वास, कल्पना और भावना के साथ मनचाहा दृश्य देखना, खासकर सोने से पहले की शांत अवस्था में, अवचेतन मन पर गहरा असर डालता है। चिंता, डर और ज्यादा सोच अवचेतन की शक्ति को रोक देती है। इसलिए समाधान है ढीला छोड़ देना, भरोसा करना और भय में न जीना। ये पहला हिस्सा हमें ये सिखाता है कि हमारी वास्तविकता बाहर नहीं, बल्कि भीतर से बनती है। अगर आप पूरी जिंदगी चिंता में जीते आए हैं, तो आपके भीतर एक ऐसा मानसिक ब्लूप्रिंट बन जाता है जो आसपास की दुनिया में कमी, डर और नकारात्मकता को पहचानने लगता है। ठीक उसी तरह जैसे शॉन एकर अपनी किताब द हैप्पीनेस एडवांटेज में बताए गए टेट्रिस इफेक्ट में होता है, जहां दिमाग वही पैटर्न ढूंढता है जिसकी उसे आदत पड़ चुकी होती है। यह पहचान नकारात्मकता को और मजबूत करती है और जीवन में उसी तरह के अनुभव खींच लाती है। मर्फी कहते हैं कि हमें इस पुराने ब्लूप्रिंट को बदलना होगा और वर्तमान क्षण में शांति, सामंजस्य, आनंद और सद्भाव को महसूस करते हुए चुपचाप एक नया मानसिक नक्शा बनाना होगा। इसके साथ ही हमें अपने विश्वासों की सच्चाई पर सवाल उठाना चाहिए, खासकर उन विश्वासों पर जो हमारे भविष्य की कल्पना को सीमित करते हैं। जीवन की चुनौतियों को पीड़ित की तरह नहीं, बल्कि विकास के अवसर की तरह अपनाना चाहिए, क्योंकि समस्याएं जीवन का हमसे उत्तर मांगने का तरीका है और उन्हें पार करने में ही सबसे बड़ा आनंद छुपा है। हमारा अवचेतन मन ही हमारे बेहतर जीवन की सभी आकांक्षाओं का स्रोत है और वह हमसे अंतर्ज्ञान, संकेतों, आवेगों और विचारों के रूप में बात करता है, हमेशा आगे बढ़ने, ऊंचा उठने और विस्तार करने की प्रेरणा देता है। संदेह और चिंता से बचते हुए हर छोटी बात की योजना बनाने के बजाय हमें विश्वास की स्थिति अपनानी चाहिए और बच्चे जैसी जिज्ञासा के साथ कल्पना करनी चाहिए। मर्फी कहते हैं कि अत्यधिक प्रयास और तनाव अक्सर उल्टा असर करते हैं, जबकि मन को छोड़ देना और सहज होना रास्ता खोल देता है। धन के बारे में भी वे कहते हैं कि संपन्नता एक अवचेतन विश्वास है, जिसे हमें अपने भीतर बसाना होता है।
धन ईर्ष्या या कठोर परिश्रम से नहीं, बल्कि भीतर के विश्वास से आता है। हालांकि केवल पैसा ही जीवन का लक्ष्य बन जाए तो अंततः खालीपन ही मिलता है। सच्ची सफलता तब आती है जब हम अपने काम से प्रेम करते हैं, उसमें विशेषज्ञता हासिल करते हैं और उसे किसी बड़े उद्देश्य यानी मानवता की सेवा से जोड़ते हैं। खुशी भी मर्फी के अनुसार एक मानसिक चुनाव है। जैसे हम नकारात्मकता ढूंढ सकते हैं, वैसे ही सकारात्मकता भी देख सकते हैं। दृष्टिकोण बदलते ही जीवन बदल जाता है। और जैसे स्टोइक दार्शनिक कहते थे, हमें आहत न होने का चुनाव करना चाहिए। अंत में मर्फी का मूल संदेश यही है कि जिस पर हम विश्वास करते हैं, वही हमारी वास्तविकता बन जाता है। हमारी कल्पना और भावनाएं ही हमारे जीवन को आकार देती है, और जो विचार हम बार बार बोते हैं, वही अंततः फल देते हैं। इसलिए अभी से अपनी सोच चुनिए और अपनी वास्तविकता बदलना शुरू कीजिए। मर्फी आत्मनिरीक्षण, सजगता और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाने की सलाह देते हैं, क्योंकि जब हम खुद को अपने विचारों से अलग देख पाते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। विश्वास, कल्पना और भावना के साथ मनचाहा दृश्य देखना, खासकर सोने से पहले की शांत अवस्था में, अवचेतन मन पर गहरा असर डालता है। चिंता, डर और ज्यादा सोच अवचेतन की शक्ति को रोक देती है। इसलिए समाधान है ढीला छोड़ देना, भरोसा करना और भय में न जीना। ये पहला हिस्सा हमें ये सिखाता है कि हमारी वास्तविकता बाहर नहीं, बल्कि भीतर से बनती है।